बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 3 विद्युत धारिता के अंतर्गत एक विशेष टॉपिक आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और वैद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती क्या है। तो जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में चालक पर हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, और जो चालक को आवेशित करने में हम कार्य करते हैं यही कार्य उस चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसा हमने परिभाषा लिखा भी है, किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब रही बात इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का निगमन करना है। तो मान लीजिए कोई चालक है, उस चालक को हमने Q आवेश से आवेशित कर दिया है। तो Q आवेश से आवेशित करने पर उसका विभव जो है शून्य से बढ़कर V हो जाएगा। अब यह क्यों होगा? जब उस चालक को हमने कोई आवेश नहीं दिया, माने जब उसका आवेश शून्य था तो शून्य आवेश के संगत विभव भी शून्य था। जब उसको आवेश हमने Q दिया तो आवेश का मान कुछ बढ़ा, आवेश के मान बढ़ने के संगत उसका विभव भी कुछ बढ़ा और बढ़ करके वो कितना हो गया? V हो गया। इसका मतलब Q आवेश से उस चालक को आवेशित करने पर उसका विभव शून्य से बढ़कर V हो गया। इस प्रकार विभव में हम निकाल लेंगे औसत वृद्धि। तो औसत वृद्धि हो जाएगी पहले का विभव, बाद में विभव और दोनों का औसत, यानी 0-V/2 यानी V/2। यह हो गया आवेश प्लस Q से किसी वस्तु को आवेशित करने में उसके विभव में औसत वृद्धि का मान 0 + V/2 यानी V/2। इस वृद्धि के कारण उस आवेशित चालक पर किया गया कार्य W = हो जाएगा सूत्र औसत विभव गुणे आवेश। औसत विभव है V/2, आवेश का मान है Q। तो W = V/2 × Q। और हम जानते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना होता है वही कार्य जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, यानी यही कार्य हो जाएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U = हो जाएगा 1/2 V × Q, समीकरण नंबर 2। यह समीकरण हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। इसी सूत्र को हम लोग दो अलग अलग पदों में लिखेंगे, एक बार V का मान हटा देंगे और एक बार Q का मान हटा देंगे। हम जानते हैं कि V = होता है Q = होता है C × V, आवेश बराबर धारिता गुणे विभव। अतः समीकरण 1 से U बराबर 1/2 V × Q का मान रख देंगे CV। तो इससे ये हो जाएगा 1/2 CV²। तो स्थितिज ऊर्जा का यह भी सूत्र हो जाएगा। फिर एक बार हमने Q का मान हटाया, दूसरे बार हम लोग V का मान हटाएंगे इसी फार्मूले से। Q = CV से V = Q/C। इसको हम लोग रख देंगे समीकरण 2 में। तो स्थितिज ऊर्जा U = 1/2 V का मान रखेंगे Q/C और एक Q पहले से ही है, तो ये हो जाएगा U = 1/2 Q²/C। यह भी सूत्र हो गया
विद्युत स्थिति ऊर्जा को, यानी विद्युत स्थिति ऊर्जा के 3 सूत्र हो गए। एक हो गया U बराबर 1/2 V इंटू क्यू, एक हो गया U बराबर हाफ CV², और एक हो गया U बराबर हाफ Q²/C। यह जो है आवेश और धारिता के पदों में सूत्र है, यह धारिता और विभव के पदों में सूत्र है, यह विभव और आवेश के पदों में सूत्र है। तीनों को हम लोग एक जगह लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग U बराबर 1/2 V इंटू क्यू, या यही हो जाएगा 1/2 CV², और यही हो जाएगा 1/2 Q²/C। यह तीनों सूत्र एक दूसरे के समतुल्य हैं, जो अलग अलग कंडीशन में न्यूमेरिकल लगाने से में काम आएंगे। जब आवेश और विभव दिया रहेगा तो यह सूत्र लगाएंगे, विभव और धारिता दिया रहेगा तो इसको लगाएंगे, आवेश और धारिता दिया रहेगा तो इसको लगाएंगे।